अध्याय 172 विधर्मी दल का नेता सिगफो जानता है। इसके अलावा मैं बस यह मान रहा हूं कि यह संभव है कि उनकी संख्या बस इतनी ही हो। अन्यथा अगर इतने सारे घुसपैठिए उनकी बाधा को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते तो बुजुर्ग को पहले ही सतर्क कर दिया जाता। और चूंकि हम पहले ही टीमों में एक साथ काम कर चुके हैं, इसलिए हम सभी जानते हैं कि यह कैसे काम करेगा। अल्फोंसो ने सिर हिलाया और एम्बर की ओर देखा, जिसने भी सहमति में अपना सिर हिलाया। ठीक है, चलो बिखर जाते हैं। इससे पहले कि वे सभी अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए मुड़ गए, जबकि अल्फोंसो एवलिन के साथ चला गया। एक ताला सरनी। पहले से काले वस्त्र पहने महिला ने अपने सामने टूटे हुए दरवाजे की जांच करते हुए आश्चर्यचकित होकर टिप्पणी की। क्या वे सचमुच सोचते हैं कि ऐसी घटिया रणनीतियां हमें उनका पीछा करने से रोक सकती हैं? हटे कट्टे आदमी ने अहंकारपूर्वक कहा। बचकाना व्यवहार, छोटे कद वाले व्यक्ति ने टिप्पणी की, जबकि उसने टूटे दरवाजे का निरीक्षण किया और किसी छिपे हुए जाल की तलाश की, लेकिन उसे कोई जाल नहीं मिला। मैं उन्हें पहले से ही महसूस कर सकता हूँ। वे हमसे ज्यादा दूर नहीं हैं, छोटे कद वाले व्यक्ति ने कहा। महिला ने उत्तेजना में अपने होठों को चाटते हुए चतुराई से कहा, लगभग 6 व्यक्ति, संभवतः उनकी आभा के आधार पर रैंक -1 के आसपास। हम तीनों के एक साथ काम करने से 60 रैंक के ओझा भी कुछ नहीं है। हटे कट्टे आदमी ने गहरी आवाज में घोषणा की। उनका अनुसरण करें। महिला ने एक कंपास निकाला और यह पता लगाना शुरू कर दिया कि आपदा जानवर के अंडे वाला ओझा कहाँ था और निर्देशों का पालन करना शुरू कर दिया। एक क्षण रुकें। काले कपड़े पहने छोटे कद के आदमी ने अचानक उन्हें रोक दिया, जिससे सभी लोग रुक गए। क्या हुआ? वह मोटा आदमी अपनी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। उसने कभी भी छोटे कद वाले व्यक्ति की सराहना नहीं की थी। यह आदमी न केवल बहुत डरपोक था, बल्कि चीजों के बारे में कुछ ज्यादा ही सोचने की प्रवृत्ति रखता था। वह हमेशा सतर्क रहता था और कभी भी असली आदमियों की तरह आमने सामने नहीं लड़ता था। उसने इस आदमी का तिरस्कार किया। हमारे सामने एक अजीब सी दिखने वाली सरनी है। इसे अच्छी तरह से छुपाया गया है। यदि यह मेला सेटअप नहीं होता तो मैं इसे लगभग मिस कर देता। यह ओझाओं द्वारा बिछाए गए जाल जैसा दिखता है, लेकिन समय की कमी के कारण वे इसे ठीक से ठीक नहीं कर पाए। छोटे कद वाले व्यक्ति ने अपना विश्लेषण समाप्त किया। यह महिला रुकी और अपना हाथ लहराया। डाक एस्पेरा को उस बिंदु की ओर भेज दिया जहां छिपी हुई सरनी होनी चाहिए थी। ये सचमुच एक जाल है, और निश्चित रूप से अंधेरे एस्पेरा ने फर्श पर खींची गई छिपी हुई सरनी को तुरंत प्रकट कर दिया। तो क्या हुआ अगर यह एक जाल है? क्रूर ताकत के सामने यह एक बचकानी चाल के अलावा और कुछ नहीं है। ये स्वीकार करने की इच्छा न रखते हुए कि छोटा आदमी इस बार भी सही था, वह मोटा आदमी सीधे सरनी की ओर चला गया। तुम क्या कर रहे हो? रुको। दोनों की अभिव्यक्ति तब बदल गई जब उन्होंने एक मोटे आदमी को बिना किसी परवाह के सरनी की ओर आते देखा। हालांकि उन्हें उसकी ताकत पर संदेह नहीं था, लेकिन सीधे जाल में चले जाना एक मूर्खतापूर्ण विचार था, जबकि वे इससे बच सकते थे या इसे दूर से ही नष्ट कर सकते थे। चुप रहो, मेरे जैसा आदमी बनो। मेरे खिलाफ ऐसी चालें बेकार हैं। हालांकि जैसे ही वह हट्टा कट्टा आदमी आत्मविश्वास से व्यूह के अंदर कदम रखा, अपनी क्रूर ताकत से उसे तोड़ने के लिए तैयार था, कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जैसे ही उसका पैर सरनी पर पड़ा, उसमें जान आ गई और वह तुरंत सक्रिय हो गया। अगले ही पल उस आदमी के चारों ओर घनी हरी रोशनी शुरू हो गई। उस मोटे आदमी ने एक पल के लिए असमंजस की स्थिति में चारों ओर देखा, इससे पहले कि चक्कर की एक तेज लहर उसके ऊपर आ गई। टकराना। फिर वह तुरंत निर्जीव शरीर की तरह जमीन पर गिर पड़ा। भाड़ में जाओ, ये हृष्ट पुष्ट बेवकूफ। क्या वह मर गया? छोटे कद के व्यक्ति ने शाप दिया। पहले से चेतावनी दिए जाने के बावजूद और जाल का पता लगाने के बाद भी उनमें से एक को कुछ भी करने से पहले ही पकड़ लिया गया। ये किस तरह की मूर्खतापूर्ण टीम थी? वह मिशन में कैसे आया? महिला ने गहरी आवाज में पूछा। वह समझ नहीं पा रही थी कि इतना मूर्ख आदमी इतने महत्वपूर्ण मिशन के लिए कैसे चयनित हो गया। मुझे नहीं पता,
हरी रोशनी मेरी इंद्रियों को अवरुद्ध कर रही है। मैं नहीं बता सकता कि यह कमीना मर गया है या बस बेहोश है। इस कमीने ने मिशन को और अधिक कठिन बना दिया है। आप क्या करें? महिला ने सवाल किया। मेरा सुझाव है कि हम पहले सरनी को नष्ट कर दें, छोटे आदमी ने कहा। हम वास्तव में, भले ही वह अभी जीवित हो, जब सरनी नष्ट हो जाएगी तो वह मर जाएगा। हम कुछ भी पीछे नहीं छोड़ सकते। या महिला आगे बढ़ने से पहले रुकी। उन्होंने सुझाव दिया, हम पहले अंदर ओझाओं से निपटते हैं, अंडा लेते हैं और फिर देखते हैं कि क्या वह अभी भी इसी अवस्था में है। और अगर तब तक भी वह ऐसा ही रहता है तो हम उसे मार देते हैं। संप्रदाय के संसाधनों की इतनी बर्बादी, दूसरे व्यक्ति ने तिरस्कारपूर्वक कहा। जबकि क्रूर शारीरिक बल के मामले में इस हटे कट्टे आदमी की बराबरी बहुत कम थी, वह जहरिया मंत्र के सामने चींटी जितना कमजोर था। लेकिन चूंकि मस्तिष्क में मांसपेशियों की अत्यधिक मात्रा के कारण वह हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति ब्रेन डेड हो गया था, इसलिए उसे इसका एहसास नहीं हुआ और किसी भी तरह उसकी दयनीय मौत हो जाती। सचमुच एक अजीब मानसिकता है। आदमी ने ये सोचा और अपना सिर हिला दिया। चलो प्रवेश करें, हमें इसे जल्द से जल्द पूरा करना होगा। वे पास पास हैं फिर भी चारों ओर बिखरे हुए हैं। महिला ने कहा, उसके कपड़े हवा में टिमटिमा रहे थे। जिसके पास आपदा जानवर का अंडा है, वह दाहिनी ओर है। मैं उसे संभाल लूंगी, तुम जाओ और दूसरों को मार डालो। हम केवल मिस्टिक पर्च कबीले के लिए कोई गवाह नहीं छोड़ सकते हैं जो हमें बाद में ट्रैक कर सके, उसने तुरंत कहा। पूर्व की ओर जा रहा है, वह दिशा जहां ओलिवर को होना चाहिए था। चाच कमबख्त कुतिया हमेशा अपने बारे में निर्णय लेती है। वह आदमी फूंकारने लगा और अन्य सभी को खत्म करने के लिए पश्चिम की ओर चला गया। आप कौन हैं? सिगफोर्ड ने शांत, गहरी आवाज में पूछा। उसके पीछे की हवा उसकी आवाज के नीचे कांप रही थी। अभी वह एक ऐसे आदमी का सामना कर रहा था जिसका चेहरा और शरीर पूरी तरह से अजीब पैटर्न वाले काले लबादे में ढका हुआ था। आपके भद्दे स्वभाव और उन पैटर्न को देखते हुए, मैं मानता हूं कि आप अपवित्र सूर्य संप्रदाय से हैं। काले हुड वाले व्यक्ति ने धीरे से अपना हुड उतार दिया और सिगफो को अपने चेहरे के भाव दिखाने लगे। जैसे ही उसने उस व्यक्ति को पहचाना, सिगफो की पुतलियां फैल गईं और उसके दिल से नफरत की लहर फूट पड़ी। उसे उस आदमी को पहचानने के लिए एक पल की भी जरूरत नहीं पड़ी। कहानी खत्म। अलविदा।